नमस्कार मित्रों, मैं हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा ने व्याख्यान श्रृंखला के पहले भाग में आप लोगों से साहित्य और सिनेमा पर बातचीत की थी, जिसमें हम निष्कर्ष पर ये पहुंचे थे कि साहित्य और सिनेमा में महत्वपूर्ण अंतः संबंध है। लेकिन क्योंकि हमारे व्याख्यान के जो 3 प्रमुख शब्द थे, साहित्य, समाज और सिनेमा, अब प्रश्न यह उठता है कि साहित्य और साहित्य के बाद समाज और सिनेमा में किस प्रकार से अंतः संबंध है। क्या साहित्य की तरह ही समाज भी सिनेमा को प्रभावित करता है, सिनेमा भी समाज को प्रभावित करता है? तो समाज और सिनेमा के अंतः संबंध पर बातचीत प्रारंभ करने से पहले हमें जरा इसकी भूमिका पर, इसके इतिहास पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि साथियों, आज़ादी से पहले की भारत की धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए सिनेमा बहुत बड़ा साधन है। इसी समय बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने महात्मा गांधी जैसे महान चरित्र में सत्य के महत्व को स्थापित किया। इस फिल्म ने गांधी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने आजीवन सत्य बोलने का प्रण ले लिया। यह घटना मात्र गांधी तक सीमित नहीं हो जाती, बल्कि यह साबित करती है कि सिनेमा हमारे समाज और जीवन में कभी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। स्वतंत्रता पूर्व का सिनेमा विद्रोह की मौन अभिव्यक्ति है। धार्मिक आडंबरों और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध इस समय के सिनेमा में तेजी से हुआ, और ये सब यूं ही नहीं हो गया। भारत आजाद होने को विकल था और जनता विद्रोह के लिए। अयोध्या का राजा, राधा रानी, श्री फरहाद, हीर रांझा, यहूदी की लड़की, अछूत कन्या, हंटर वाली, रोटी, चित्रकला, किस्मत जैसी कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण इसी समय की देन है। मैं तो आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वर्तमान में रहते हुए आप किसी तरह से इनमें से अधिकांश फिल्में देखने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा ये आज के दौर में भी आपको अवश्य प्रेरित करती हैं। दरअसल आजादी से पहले का सिनेमा अपने संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। तकनीक और साधनों के अभाव में इस समय कम ही फिल्मों का निर्माण हुआ, लेकिन जितना हुआ उतना भारतीय समाज की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए काफी हद तक सहायक है। आजादी से पहले जिन फिल्मों का निर्माण हुआ, उनमें उस समय की सामाजिक स्थिति की जो छवि दर्शकों को देखने को मिली, वह यथार्थवाद के धरातल पर नए तरह का विचार लेकर पैदा होती है, जो सिद्ध करती है कि सिनेमा और समाज का गहरा संबंध है। सिनेमा समाज से ही प्रभावित है और समाज में रहने वाले लोग भी सिनेमा से अवश्य ही प्रभावित होते हैं। भारत में सिनेमा सबके मन को छूने की क्षमता रखता है। वह केवल इसलिए कि हमारे अंदर की दबी भावनाओं, इच्छाओं और आशाओं से वह अक्सर मेल खाता है। सिनेमा के पर्दे पर जनमानस अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी खुशी व अपने गम को देखते देखते उसमें डूब जाता है। यहाँ हमारी विविधता में भी समानता है। यह सिनेमा का ही कमाल है कि शादी चाहे बंगाल में हो या चेन्नई में, पर हमारे पांव थिरकते हैं तो पंजाबी भांगड़ा गानों पर। यह समानता केवल और केवल सिनेमा में ही संभव है। तो जब सिनेमा में इतनी समानता दिखाई देती है, सिनेमा कभी कभी हमारे पांवों को थिरकने के लिए मजबूर कर देता है। सिनेमा देखते देखते हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिनेमा देखते देखते अक्सर जब हम कलाकार को, जब हम
हीरो को, उसमें अभिनय करने वाले पात्र को जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं तो हम भी हंसने लगते हैं। उसकी हंसी हमें अपनी हंसी दिखाई देती है, उसके आंसू हमारी आंखों में लगातार झरझर बहने लगते हैं, जो सिद्ध करता है कि अवश्य ही सिनेमा और समाज में विशेष संबंध है। क्योंकि भारतीय विद्वानों का मानना है कि साहित्य और सिनेमा का सामाजिक सरोकार है। साहित्य कितनी भी सुखद भावाभिव्यक्ति क्यों ना कर ले, अगर उसमें सामाजिकता नहीं है तो निश्चित ही वह साहित्य नहीं हो सकता है। कथाकार सम्राट प्रेमचंद का मानना है कि अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वे केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल भी करता है। अब वह उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं ही नहीं ढूंढता और ना अनुप्रास का अन्वेषण करता है, किंतु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है जिनसे समाज या व्यक्ति गहरे प्रभावित होता है। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ साहित्यकार हैं, जिनका संपूर्ण साहित्य मानव और जीवन के बीच सामंजस्य बनाने में व्यतीत हुआ। दरअसल जिस तरह से साहित्य का पहला उद्देश्य मनुष्य को मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण करना और उनसे जीवन का संस्कार उनमें भरना होता है, ठीक उसी तरह से सिनेमा भी मनुष्य को मानवता और जीवन का संघर्ष सिखाता है। सिनेमा कला का एक ऐसा रूप है जो आम जनता से बहुत ही जल्दी संवाद पैदा कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि सिनेमा मनुष्य को बिगाड़ देता है। अक्सर आपके घरों में भी कभी कभी जब आप बहुत अधिक फिल्में देखते होंगे तो माता पिता कहते होंगे ज़्यादा फिल्में मत देखा कर, फिल्म समय को बर्बाद करती है। लेकिन उसमें कार्य करने वाले जो लोग हैं वो उन्मुक्त होते हैं। विख्यात फिल्मकार बर्नार्ड शॉ ने सिनेमा को उस दृष्टि से नहीं देखा है। उनका मानना है कि सिनेमा लोगों के दिलो दिमाग को गढ़ेगा और उनके आचरण को भी प्रभावित करेगा, यानी समाज में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग को सिनेमा अवश्य ही प्रभावित करता है। लेकिन वहीं पर बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि युवा वर्ग पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, यानी सिनेमा देखने वालों का स्वस्थ मस्तिष्क होना बहुत अधिक आवश्यक है। पर हर कला में अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्ति होती है। जब आप किसी को लिखना सिखाते हैं तो उसे कविता लिखना भी सिखाते हैं और फर्जी चेक बनाना भी सिखाते हैं, यानी ये हमारे मनोमस्तिष्क पर निर्भर करता है। बर्नार्ड शॉ का यह कथन स्पष्ट करता है कि सिनेमा के आरंभ में उसे एक उपेक्षित साधन की तरह स्वीकार किया गया। लोगों का मानना था कि सिनेमा एक ओछा माध्यम है जिसने युवाओं पर बुरा प्रभाव डाला है। लेकिन साथियों, सिनेमा के आरंभ में ही स्त्री नृत्य, प्रेम गीत, प्रेम संबंध आदि विषयों को भी उठाया गया, जबकि उस समय यह पर्दे के अंदर की चीजें थी, लिहाजा इसका खुला चित्रण लोगों को नागवार लगा। सिनेमा लोगों के दिलो दिमाग को गढ़ेगा और उसके आचरण को प्रभावित करेगा। युवा वर्ग पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता क्योंकि वह स्वस्थ मस्तिष्क है। पर हर तरह से जब हम बात करते हैं किसी भी कला में अच्छी और बुरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें होती हैं, तो उस समय सिनेमा के आरंभ में एक उपेक्षित समाज की तरह जिसे स्वीकार किया गया था, उसी ने इस बात को भी सिद्ध किया कि सिनेमा और समाज का गहरा संबंध है। सिनेमा समाज से ही प्रभावित है और समाज में रहने वाले लोग भी सिनेमा से प्रभावित होते हैं। भारत में सिनेमा
सबके मन को छूने की क्षमता रखता है। वह इसलिए कि क्योंकि वह हमारे अंदर की दबी भावनाओं, इच्छाओं और आशाओं को से जुड़ा हुआ होता है। सिनेमा के पर्दे पर जनमानस अपने आप को, अपनी जिंदगी को उसमें कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते वह उसमें डूब जाता है। यहाँ हमारी विविधता में समानता हमें दिखाई देती है। दरअसल सिनेमा में शहर की असंवेदनशीलता हो या फिर गांव का मर्म, फिल्में सबको व्यक्त करने का बूता रखती हैं। सिनेमा में जो एक बार कैद हो गया वह दुनिया रहने तक अमर हो जाता है। सिनेमा दरअसल अपने समाज का एक ऐसा एल्बम होता है जिसमें उसके समय की संवेदनाएं, घटनाएं, विमर्श आदि चित्रों की भांति सदैव सुरक्षित रहते हैं। भारतीय सिनेमा और समाज के संबंध में सुभाष सेतिया का यह कथन काफी प्रभावी लगता है, जिसमें सुभाष सेतिया कहते हैं कि भारतीय सिनेमा देश के सामान्य जनजीवन से इतना गहरा गूथा हुआ है कि इसके बिना समाज गतिशील और जीवंत हो ही नहीं सकता। यानी सिनेमा समाज को जीवंत और गतिशील बनाए रखता है। इस समय फिल्म में जिस तरह के रचनात्मक मोड़ दिखाई दे रहे हैं उनसे काफी आशाएं बंधती हैं कि भारतीय सिनेमा न केवल देश के जनमानस में अपनी जड़ों को गहरा बनाएगा बल्कि विश्व मंच पर भारत की छवि को दैदीप्यमान करने में भी अपना योगदान देगा। मित्रों, दरअसल समाज का अपना एक शास्त्र होता है जो विभिन्न दबावों से बनता, बिगड़ता, आगे बढ़ता तथा नया रूप धारण करता है। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय समाज के चहुमुखी परिवर्तन की भूमिका में अंग्रेजों की व्यापारिक नीति अथवा सामंती काश्तकारों के आर्थिक संबंध उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितना कि स्वतंत्रता की लालसा रही। स्वतंत्रता की यह लालसा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सांस्कृतिक भी थी, जिसका नेतृत्व उस समय का प्रबुद्ध वर्ग कर रहा था, जिसमें हमारे राजनेता भी शामिल थे। गुलजार ने लम्ही पत्रिका को दिए गए अपने साक्षात्कार में यह स्वीकार किया कि सिनेमा आपको और आपके समाज में जो हो रहा है उसी को दर्शाता है। निश्चित रूप से सिनेमा समाज का दर्पण है। चूंकि सिनेमा समाज की अभिव्यक्ति है, इसलिए समाज में बदलाव के अनुसार सिनेमा में भी बदलाव होता चलता है। इसीलिए तो जिस तरह से 90 के दशक में भूमंडलीकरण भारतीय समाज से प्रभावित सिनेमा हमारे देश में देखने को मिलता है, गुलजार की ही बातों को थोड़ा विस्तार से राही मासूम रजा बहुत पहले ही कह चुके थे कि सिनेमा समाज का आईना होता है। सिनेमा बुनियादी रूप से समाज से ना बाहर होता है ना ऊपर। समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव सिनेमा पर पड़ता है, लेकिन अपेक्षाकृत कम। दरअसल सिनेमा समाज को ही अपना स्रोत बनाता है। किसी समाजहीन समाज सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती, और जो सिनेमा समाजहीन होता है, यानी जिस सिनेमा में समाज नहीं होता, वह सिनेमा अवश्य ही फ्लॉप हो जाता है। यह बात और है कि कई बार सिनेमा समाज को बेहद तोड़ मरोड़ कर उसे निहित और नष्ट और भ्रष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। एक समय जब माफिया का सिनेमा पर लगभग पूरा नियंत्रण था, हिंदी सिनेमा भी अपने विकृत रूप में जारी था। जैसे तैसे वह नियंत्रण धीरे धीरे मुक्त होता चला गया। उसमें अपेक्षित परिवर्तन भी आने लगे। पहले भी व्यावसायिक सिनेमा और कला सिनेमा के अलग वर्ग थे, पर कालांतर में यह भेद कमतर होता गया
और कलात्मक सिनेमा में व्यावसायिकता और व्यावसायिक सिनेमा में भी एक हद तक कलात्मकता, सामाजिक वैचारिकता का नया दौर शुरू हुआ। दरअसल क्योंकि अभी हमने शुरू में इस बात को स्वीकार किया था कि सिनेमा एक महत्वपूर्ण कला माध्यम है और कलाएं समाज के लिए होती हैं, उसका उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन करना हो ही नहीं सकता। यह सही है कि फिल्म की कला का विकास पूंजीवादी के रूप में हुआ, लेकिन यह समझना सही नहीं है कि फिल्म बुनियादी तौर पर पूंजीवादी कला है। दरअसल दुनिया में विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं में साहित्य और कला के विभिन्न रूप पैदा हुए, लेकिन वे उसी सामाजिक अवस्था की ना तो सीमाओं में बंधे रहते हैं और ना ही उस सामाजिक अवस्थाओं की रक्षा का काम करते हैं। कला का यह स्वभाव ही है कि वह जिस सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति से पैदा होती है उसकी सीमा और आकांक्षाओं से मुक्त होने का प्रयास करती है और अपनी जन्मभूमि वाली ऐतिहासिक स्थिति के विरुद्ध खड़ी होती है। यह बात कला के अनेक रूपों के बारे में भी सच है और सिनेमा के बारे में भी। फिल्म की तरह ही उपन्यास भी पूंजीवादी दौर में ही शुरू दुनिया में अस्तित्व में आया, लेकिन दुनिया भर के महान उपन्यासों ने पूंजीवाद की जैसी धारदार आलोचना की है, वैसी आलोचना केवल फिल्मों में ही मिलती है। पूंजीवाद के दौर में पैदा होने के बावजूद पूंजीवाद की विसंगतियों के विरुद्ध फिल्म की कला का जैसा प्रयोग चार्ली चैपलिन ने किया है, वह फिल्म कला की स्वतः सामाजिक चेतना का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण है। सिनेमा की शुरुआत से ही सिनेमा और समाज के संबंधों की व्याख्या भिन्न भिन्न ढंग से होती है। क्या फिल्में समाज पर कोई प्रभाव डालती हैं? क्या सिनेमा द्वारा लोगों की चेतना और समाज सोच में बदलाव लाया जा सकता है? फिल्मों के प्रति लोगों में नशे की हद तक आकर्षण क्यों होता है? वह हम सब लोगों की किन किन भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं? इस तरह के प्रश्न उठना बड़ा ही स्वाभाविक है। साथियों, परिवर्तन प्रकृति का एक अनिवार्य और शाश्वत नियम है। मानव समाज भी इसी प्रकृति का अंग है, अतः वह परिवर्तनशील है। ठीक उसी प्रकार समाज के बिंबों को भी सेलुलाइट के पर्दों पर सिनेमा उसी समाज रूपी दर्शक वर्ग के सामने अपने को प्रस्तुत करता है। समकालीन समाज का बोध बहुलता वाले समाज के बोध से होता है। संस्कृति से, परंपरा के रीति रिवाजों से और अनुष्ठानों से ज्ञान की मनोदशा का विकास होता है। कई बार एक समाज दूसरे समाज के साथ अर्थों और प्रतीकों को साझा कर समाज को संगठित बनाते हैं। जो समाज में हमें दिखता है उसका निर्माण ज्ञान की वजह से हुआ है। प्रत्येक मनुष्य अपने हितों की वजह से समाज को बनाता है। मानवीय जरूरतों के क्रिया व्यापार ही समाज के निर्माण में सहायता करते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो स्पष्ट है कि भारत गुलामी की जंजीर में इस कदर जकड़ा हुआ था कि किसी विद्रोही चीज की कल्पना भी उसके लिए घातक थी, क्योंकि यह वह समय था जब भारतीय जीवन पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब खेत खलिहान और खून पसीना बहाना किसानों का काम था और उसमें उगने वाले अनाज पर हक अंग्रेजों का था, श्रम भारतीयों का था, पर उससे मिलने वाला फल ब्रिटिशों का। साहित्य की दृष्टि से देखें तो उसके लिए यह समय नवीन विचारधाराओं और तमाम साहित्यिक विधाओं के आरंभ का था। सामाजिक विसंगतियां और आडंबर भी अपने चरम पर थे। ऐसे में निर्देशकों के सामने एक चुनौती थी कि वह किस तरह की फिल्मों का निर्माण करें। दर्शकों का मनोविज्ञान समझना भी उनके लिए एक अलग तरह की चुनौती थी। इस समय की अधिकतर फिल्मों में धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और पंचतंत्र जैसे विषयों को लिया गया। इसका एक कारण यह भी था कि आम जनता अभी भी साहित्य की नवीनता से परिचित नहीं हो सकी थी, लिहाजा ऐसे विषयों पर फिल्म का निर्माण निर्देशकों को ज्यादा आकर्षक लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि समाज जिस तरह से बदलता रहा,
समाज की परिस्थितियां जिस तरह से बदलती रहीं उसी तरह से सिनेमा भी बदलता रहा। सिनेमा अपनी सशक्त भूमिका में हमारे सामने आता है। हम कह सकते हैं कि आरंभिक फिल्मों में भारतीय जीवन की संस्कृति की महक रची बसी है। वह भारतीय समाज का आईना रही हैं, जो समाज की हर गतिविधि को स्वयं में समेट लेने में सक्षम रहा है, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध की विभीषिका हो या विभाजन की त्रासदी हो, शहर की असंवेदनशीलता हो या फिर गांव का मर्म हो। फिल्में सबको व्यक्त करने का बूता रखती हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही कहा था कि जो सिनेमा में एक बार कैद हो जाता है वह दुनिया रहने तक अमर हो जाता है। एक अलग तरह की एल्बम को रचने वाला सिनेमा माना जाता है। जब तक समाज रहता है तब तक यह सिनेमा भी हमारे दर्शकों को प्रभावित करता रहता है। और चूंकि सिनेमा समाज के बीच में रचा जाता है, समाज के बीच में बुना जाता है, इसलिए सिनेमा का एक विशेष उत्तरदायित्व होता है कि जैसे पहले कहा जाता था कि सिनेमा युवाओं को बिगाड़ देता है, लेकिन आज की फिल्में देखने के पश्चात आज का सिनेमा देखने वाले माता पिता भी इस बात को मानने लगे हैं कि सिनेमा हमारे सामने नए आयाम खोलता है। सिनेमा हमें समाज से जोड़ता है, सिनेमा हमें समाज के मूल्यों से जोड़ता है। इस तरह से साथियों, जब हम साहित्य, सिनेमा और समाज इन तीनों के अंतः संबंध की बात करते हैं तो सिद्ध हो जाता है कि समाज में ही साहित्य रचा जाता है। इसलिए साहित्य ऐसा होना चाहिए जो शाश्वत हो, यानी जो अतीत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता हो। और जब ऐसा साहित्य रचा जाता है और उस साहित्य पर फिल्में बनती हैं, उस साहित्य को ध्यान में रखकर सिनेमा की रचना की जाती है, तो निर्देशक ऐसे सिनेमा की रचना करते हैं जो सिनेमा भी त्रिकालदर्शी हो जाता है। यानी क्योंकि सिनेमा समाज के बीच में रचने बसने वाला कला रूप है, इसलिए सिनेमा का उत्तरदायित्व है, निर्देशकों का उत्तरदायित्व है कि वे इस तरह के सिनेमा की रचना करें जो सिनेमा मूल्य आधारित हो, जो सिनेमा अतीत के माध्यम से हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को प्रस्तुत करता हो और वर्तमान में हमें जीवन को जीने की कला सिखाता हो। वहीं आने वाली पीढ़ियों को, जो पीढ़ी भविष्य में आएगी, उसके सामने भी हमारे अतीत और वर्तमान को रखता हो। यानी समाज और सिनेमा दोनों ही साहित्य से जुड़कर एक नए आयाम को पैदा करते हैं, एक ऐसा आयाम जो मनुष्य को जीवन जीना सिखाते हैं। तो मित्रों, आज के बाद मुझे लगता है इस व्याख्यान को सुनने के पश्चात आप अब सिनेमा देखेंगे, लेकिन अलग मानसिकता के साथ। जब भी आप फिल्म देखें, चाहे वह फिल्म किसी साहित्यिक विधा पर बनी हो, चाहे वह फिल्म किसी सामाजिक मूल्य से जुड़ी हो, किसी सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हो, लेकिन सिनेमा को देखने के लिए हमारी एक अलग दृष्टि होनी चाहिए। और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में साहित्य और सिनेमा उसके दो किनारे होते हैं। यानी केंद्र में समाज होता है और धुरी की तरह उसके जो दो किनारे होते हैं, एक किनारा साहित्य होता है और दूसरा किनारा सिनेमा होता है। जब ये दोनों किनारे समाज रूपी धुरी से जुड़ जाते हैं तो एक ऐसे समाज की रचना करते हैं, एक ऐसे समय की रचना करते हैं जो हमें जीवन को जीना सिखाते हैं। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर किसी समय पर साहित्य पर जो फिल्में बनी हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपका पुनः धन्यवाद। सादर नमस्ते।